हाय गाइस, आई एम शिवकांत फ्रॉम शिव शक्ति इंग्लिश कोचिंग सेंटर। और हम आपको पिछले कई दिनों से या कई महीनों से हम आपको ग्रामर पढ़ाने का काम कर रहे हैं, जिसमें आज बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर बेसिक लेके आए हैं, बी वर्ब, जिसमें हम किसी नाउन के बारे में बताते हैं, उसकी विशेषता। फ्रेंड्स, हमारे सभी वीडियो देखने के लिए आप यूट्यूब पे सर्च करें इंग्लिश कैसे सीखे। और एक मेरा चैनल था शिव शक्ति इंग्लिश कोचिंग सेंटर का, जो लॉस हो गया, उसमें मैं वीडियो अपलोड नहीं कर रहा हूँ। उसके जितने भी सब्सक्राइबर हैं, जितने लोगों ने उसे सब्सक्राइब किया था, आप उसे चाहे तो डिससब्सक्राइब कर दें और आप ये हमारे नए वाले चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अब हमारे वीडियो आप तक पहुंचते रहें। फ्रेंड्स, बी वर्ब, जब हम किसी नाउन के बारे में बताते हैं या उसकी विशेषता बताते हैं, तब हम बी वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। इसमें कोई क्रिया नहीं होती, इसमें हम अपने बारे में बताते हैं। जैसे कि मैं डॉक्टर हूं, आप स्टूडेंट हो, वह टीचर है, हम खुश हैं, वे लंबे हैं, राजेश मोटा है। तो जब हम किसी के बारे में बताते हैं, विशेषता बताते हैं, वो एडजेक्टिव वर्ड्स होते हैं। और जब हम किसी व्यक्ति के प्रोफेशन एग्जिस्टेंस के बारे में बताते हैं, तो आपका नाउन होता है। ये हमारे इस्तेमाल किए जाते हैं। बी वर्ब में हेल्पिंग वर्ब 7 होती हैं, जिसमें से प्रेजेंट में 3 होती हैं, पास्ट में 2 होती है और फ्यूचर में 2। तो जब कभी था रहता है वाक्य के लास्ट में, तो हम वॉज वर्ब इस्तेमाल करते हैं। है रहता है तो हम इज एम इस्तेमाल करते हैं। और यदि होगा रहता है तो हम विल बी और शैल बी इस्तेमाल करते हैं। अब ये होता है कि कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी। यदि आपको आता है तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो पूरे इसका स्क्रीनशॉट लें, कॉपी में लिखें, लर्न करें, उसके बाद ही अगले ट्रांसलेशन आपसे बनेंगे। जैसे यहाँ पर वॉज और वर है, तो यहाँ पर हम रटेंगे आई ही शीट, नेम के साथ हम वॉज लगाएंगे। और बी यू दे, और प्लूरल फॉर्म हो जैसे बॉयज, ट्वाइज, गर्ल्स, तो वहां पे हम वर लगाएंगे। एक बार फिर से, आई ही शीट नेम के साथ वॉज लगेगा, और बी यू दे और प्लूरल के साथ वर। ये आपका पास्ट, जब किसी भी वाक्य के लास्ट में था मिलेगा। फिर जैसे है, मैं खुश हूं, वह लंबा है, तो है में इज एम आर, तो आई के साथ एम लगेगा, वी उदय के साथ आर लगेगा, और ही शीट नेम के साथ एज। अगला होगा में सिर्फ फ्यूचर में आई और वी के साथ सेल, और बाकी सभी के साथ विल लगने वाला है। तो इसको आप बहुत अच्छे से कंफर्म करेंगे, रटेंगे, सेंटेंसेस उसके बाद ही होंगे। चलिए अब इसको बिना मिटाए हुए हम थोड़ा सा कोशिश करते हैं। तो एक छोटी सी जगह निकाल लेते हैं जहां पर हम आपको पढ़ाने वाले हैं बी वर्ब। अब इसको वर्ब लिखते हैं। अब जैसे यहां पर हमारा है कि वह खुश था, और नेक्स्ट मैं लंबा हूं। वह खुश था और मैं लंबा हूं, तो वह खुश था की बात है, मतलब हम वॉज वर्ब चूज करेंगे। तो वह खुश था, वह के लिए ही, और ही के साथ वॉज, तो हो जाएगा ही और फिर वॉज, और खुश के लिए हो जाएगा हैप्पी, तो ही वॉज हैप्पी। अगला मैं लंबा हूं, अब लंबा हूं ये है वाला है, तो अब इसका ये हो जाएगा, आई के साथ क्या लगेगा, एम, तो आई फिर एम, और फिर लंबा के लिए टॉल या लॉन्ग दोनों चलेगा। टॉल आपकी ऊंचाई होती है और लॉन्ग आपकी लंबाई होती है। तो जैसे है मैं लंबा हूं, तो आई एम टॉल, तो ये हो गया। तो सबसे पहले देखना है कि यदि था, ओके, तो यदि थार है तो क्या लगाना है आपको, वॉज और वर। यदि आपको है आ रहा है तो यहाँ पे क्या लगाना है आपको, इज एम आर। और यदि आपका फ्यूचर है तो विल बी और शैल बी। हो सकता है यहाँ पे नीचे नहीं दिख रहा, मैं पढ़ देता हूं कि यदि वी यू दे हो, वी यू दे, तो वर लगाना है। प्रेजेंट में यदि ही शीट नेम हो तो इज लगाना है, और फ्यूचर में तो बस आई और वी छोड़ के सभी में आपको शैल भी लगा देना है। मतलब आई और वी में शैल भी, बाकी सभी में विल भी। नेक्स्ट सेंटेंस चलो हम एक और करते हैं। जैसे मुझे बोलना है वह तैयार है, और दूसरा वह तैयार था, और फिर वह तैयार, और फिर होगा। अब देखो पहला वाला जो है प्रेजेंट, था पास्ट, और होगा फ्यूचर, तो वह तैयार है, इसका हो जाएगा ही, फिर इज, फिर हो जाएगा रेडी। वह तैयार है, ही इज रेडी।
फिर वह तैयार था, तो इज की जगह हम क्या लगा दे, हाँ वॉज, तो ही, फिर वॉज और फिर हो जाएगा रेडी, ही वॉज रेडी, और फिर हो जाएगा वह तैयार होगा, तो वह तैयार होगा तो ही, और फिर हो जाएगा विल बी, और फिर हो जाएगा रेडी, तो ही इज रेडी, ही वॉज रेडी, ही विल बी रेडी। तो सबसे पहले आपको देखना है सेंटेंस प्रेजेंट का हो तो इज एम आर, पास्ट का हो तो वॉज वर, और फ्यूचर का हो तो विल बी और शैल बी। इसमें कोई क्रिया नहीं होती, जैसे जाना, आना, उठना, बैठना, पढ़ाना, ऐसी कोई क्रिया नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ इसमें विशेषता आपको लगाना है। जैसे मुझे बोलना है वह डॉक्टर है, वह डॉक्टर है, दूसरा जैसे हो जाएगा वह, फिर हो जाएगा डॉक्टर था, और नेक्स्ट हो जाएगा वह, और फिर डॉक्टर होगा। तो वह डॉक्टर है, वह डॉक्टर था, और वह डॉक्टर होगा। तो वह डॉक्टर है तो इसका हो जाएगा ही इज, फिर डॉक्टर, ही इज डॉक्टर, और फिर पास्ट में हो जाएगा तो आप इसकी जगह वॉज लगा देंगे, तो ही, फिर हो जाएगा वॉज, और फिर हो जाएगा डॉक्टर, और फिर वह डॉक्टर होगा तो इसका हो जाएगा ही, फिर हो जाएगा आपका विल बी, और फिर हो जाएगा डॉक्टर। तो वह डॉक्टर है, ही इज डॉक्टर, वह डॉक्टर था, ही वॉज डॉक्टर, और वह डॉक्टर होगा, ही विल बी डॉक्टर। तो प्रेजेंट में है तो इज, पास्ट में है तो वॉज, और फ्यूचर में है तो विल बी और शैल बी। अब आपको बोलना है पानी ठंडा है, पानी ठंडा है, ये प्रेजेंट है, और इसको लिखते हैं हम पानी ठंडा था, पानी ठंडा था, और नेक्स्ट हो जाएगा आपका पानी, और फिर हो जाएगा ठंडा होगा। तो प्रेजेंट में है तो हम इसको लिखेंगे वाटर इज कूल, वाटर फिर इज कूल। पास्ट में हो जाएगा तो यहाँ पे हम कर देंगे वाटर, फिर हो जाएगा वॉज, फिर कूल, और फ्यूचर में हो जाएगा तो आपका हो जाएगा वाटर, और फिर हो जाएगा विल बी, फिर हो जाएगा कूल या कोल्ड, वाटर विल बी कूल या कोल्ड। तो फ्रेंड्स प्रेजेंट में इज, वॉज और विल बी। यदि होता कि लड़के अच्छे हैं तो बॉयज आर गुड, लड़के अच्छे थे तो बॉयज वर गुड, और लड़के अच्छे होंगे तो बॉयज विल बी गुड। तो आप 100 सेंटेंसेस बनाएं, 200 बोलें, ही वॉज गुड, आई एम हैप्पी, सी इज फैट, वाटर इज कूल, फैन इज नाइस, यू आर गुड, बेड इज नाइस, फैन इज कॉस्टली, बुक इज ब्यूटीफुल, बैग इज ओल्ड। तो ऐसे सेंटेंसेस बनाएं जिसमें क्या होता है, आप हाउ आर यू, आई एम फाइन, तो आई एम फाइन किसका है, इसका है। हाउ इज फूड, फूड इज टेस्टी, बी वर्ब का है। फिर बोले हाउ इज राज, राज इज फाइन, ये बी वर्ब का है। तो छोटे छोटे आंसर भी इसी के माध्यम से दिए जा सकते हैं। फ्रेंड हमारे इस वीडियो को 2 बार 3 बार देखें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, वो भी देखें, ताकि हम बहुत अच्छे से इंग्लिश लर्न कर सकें। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो आप तक पहुंचे और हमारे यूट्यूबर्स फैमिली बड़ी हो। एक हमारी बड़ी फैमिली खो गई है, इस कारण हम दूसरी एक बड़ी फैमिली बनाने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू, वेरी गुड, वेरी नाइस।